Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये शब्द थे जवाहरलाल नेहरू जी के जब 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का सपना पूरा हुआ था। लेकिन 2 शताब्दी के ब्रिटिश रूल ने भारत को गरीबी और भुखमरी का शिकार बनाकर छोड़ दिया था। बट नाउ आवर फाउंडिंग फादर्स सेट आउट टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। सन 1915 में गांधी जी के अफ्रीका से वापस आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप लगभग बदल चुका था और लगातार 3 सत्याग्रह चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सफलता के बाद गांधी जी का कद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी बढ़ चुका था। लेकिन फिर भी सन 1920 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कुछ खास नहीं रहा और इसके बाद 22 फरवरी 1922 को चोरी चोरा इंसिडेंट होने के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को असीमित समय के लिए टाल दिया। कुछ दिनों की शांति के बाद जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसमें एक भी भारतीय न होने के कारण इनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा। एंड ब्रिटिशर्स इन एरोगेंस प्रोक्लेम्ड दैट इंडियंस वर नॉट कैपेबल ऑफ सेल्फ रूल। लॉर्ड बर्किनहेड, हु वाज द सेक्रेटरी टू इंडिया, इन्होंने भारतीयों की साइमन कमीशन को लेकर प्रतिक्रिया के बाद भारतीयों को एक चैलेंज दिया और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने मौके का फायदा उठाया और ये ठान लिया कि अब हम अपना संविधान बनाएंगे। और इसके बाद फरवरी मई 1928 में 2 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे और इन लोगों ने मिलकर पहली बार भारत के लिए एक छोटा संविधान बनाया जिसको नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। और ये नेहरू रिपोर्ट 1929 में ब्रिटिशर्स को सौंप दी गई और सेल्फ गवर्नमेंट विद डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे मानने से इनकार कर दिया और एक अलग देश की मांग करने लगे। And he also countered the report with his 14 points in March 1929. और अब 1929 में लाहौर में ही एक सेशन हुआ जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे और अब की बार कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की बजाय पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। एंड देयर ही डिक्लेयर्ड दैट द लास्ट संडे ऑफ जनवरी 1930 is going to be celebrated as Independence Day. साथ में ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक अल्टीमेटम दिया गया कि अगर 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया गया तो इसके बाद से हमसे पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे। बट ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस की इस मांग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम स्वराज फ्लैग इज प्राउडली अनफरेड एंड फ्रीडम फाइटर्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फाइनल फाइट। गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और कांग्रेस के और आंदोलनों की वजह से अंग्रेज दबाव में आ गए और पहली बार उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर का आश्वासन देकर आंदोलन बंद करने की मांग की। इसी क्रम में 1937 में पहली बार इलेक्शंस हुए और कांग्रेस लगभग हर जगह से जीत गई। इसी के साथ पहली बार अंग्रेजों के अधीन भारतीयों की सरकार बनी और भारतीयों का ये सपना भी लगभग पूरा हो चुका था कि हम सत्ता में आए और अपने लोगों को सर्व करें। लेकिन कुछ ही दिनों में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया और भारतीय लोगों को बिना उनसे पूछे युद्ध में झोंक दिया गया और इसी कारण से कांग्रेस की अंतरिम सरकार ने भी इस्तीफा दे दिया और पूरे देश में बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू हो गए थे और गांधी जी ने भी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। द म्यूटनी अमंग नेवल रैंकिंग एंड एयर फोर्स वाज द फर्स्ट नेल इन द कॉफिन। और इसके बाद सन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया एंड ट्राई टू रीच आउट अ सेटलमेंट दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर ऑल मेजर स्टेक होल्डर्स। इसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ और लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन 11 सत्र और लगभग 166 दिन डिबेट एंड डिस्कशन के बाद द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज एम्बेडेड डीप into our constitution। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और आज़ाद भारत की स्थापना हुई जिसके आज हम सभी आदी हो चुके हैं। एंड इट इज़ आवर ड्यूटी एज अ सिटीजन टू नो इट, अंडरस्टैंड इट, नर्चर इट and defend it. It is our duty to remember so that we can build India of our dreams. And as always, thanks for watching.